कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। सो जनाब, लास्ट व्लॉग जहाँ पे ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं जा रही थी जी मामा के पास। आप लोगों को बताया था कि मदर्स डे है। सो छोटे भाई ने, बाबा ने और बड़ी सिस्टर ने और बड़े भाई ने, इन सब ने मिलके मामा के लिए काफ़ी अच्छा मतलब केक और ये वो सब अरेंज किया हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें नहीं शामिल हो सकी क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी। तो मैंने गिफ्ट लिए थे मामा के लिए जो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। सो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, आप लोग अपना इंजॉय करें तो मैं थोड़ी देर तक आ जाऊँगी ना। तो बाबा ने अपनी मम्मा के लिए यानी मेरी दादों के लिए और साथ में बहन भाइयों ने भाई जो है मामा के लिए अरेंज किया था मिलके। तो उन्होंने तो जो है वो अपना कर लिया है, लेकिन अभी मैं जाऊंगी और मैं मामा को गिफ्ट दे दूंगी। तो बस फिर उसके बाद जो है वो थोड़ी देर बैठूंगी और वापस आ जाएंगे अपने घर। तो चले चलते हैं। जनाब, ये थी जी वो चीज़ें जो लास्ट व्लॉग में आपको मैंने दिखा ही दी थी, लेकिन बस वहाँ पे इतना मैंने करीब से नहीं दिखाया था। तो मैंने कहा शायद आप लोगों को समझ ना आई हो, तो इसलिए मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। और इस टाइम पे मैं लेके गई थी मामा के पास। तो बस ये थे जी बहुत ही खूबसूरत से इयरिंग और साथ में ये बाउल था जो मैंने उनके लिए लिया था। बड़ा ही खूबसूरत ही फ्लावर शेप में ना बाउल बना हुआ है। और बस जी इसके बाद क्योंकि ये रात के कुछ सीन्स थे तो नेक्स्ट डे यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और आज ऐसा हुआ कि मैं ना सारी रात से जागी हुई थी, ज़ाहरा सोई नहीं। और उसके बाद ऐसा हुआ कि अब्दुल अहद ना एग्जैक्ट कोई 7 या 8 बजे उठ के बैठ गया। अभी बेटी पूरी तरह से सोई भी नहीं थी और ये उठ गया। तो ना मुझे इतना गुस्सा आया कि अब मैं क्या करूँ। मतलब अब ये उठ गया, ज़ाहिर है इसको खिलाना पिलाना सब कुछ देखना होता है। मैं अब जागूँगी दोबारा से। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि टेंशन ना लो, मैं इसको आज अपने साथ ही ले जाता हूँ कॉलेज, क्योंकि ना आज मैंने जल्दी वापस आ जाना है। तो बस यहाँ पे ये रेडी हो रहा था अपने बाबा के साथ जाने के लिए। अरे आज आप पता है आपको? नहीं 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 अब बाबा के साथ जा रहे हो कॉलेज। कॉलर ठीक करना है इसका, कॉलर। गोदी नहीं चढ़ना। तो अब्दुल्ला तो बड़े मज़े से बड़ा ही खुश होके जा रहा था, लेकिन मेरे दिल को ऐसे ऊपर नीचे हुए जा रहा था। मुझे हो रहा था कि नहीं ये वापस आ जाएगा, नहीं अभी कहेगा मम्मा किधर है, मम्मा क्यों नहीं आ रही है। तो लेकिन ना ये चला गया बड़ी खुशी खुशी बाबा के साथ। और लेकिन ऐसा हुआ कि फिर जब शाम होने वाली हो गई ना, तो ये फिर कहने लग गया अपने बाबा से कि बस चलो घर, अब वापस चलो, बस अब मम्मा किधर है, मम्मा किधर है। तो ये बस अपना तंग करने लग गया था। फिर वो जल्दी ही वापस आ गए थे। और यहाँ पे जी ये है वो पार्सल जिसके लिए मैंने को तकरीबन 1.5 माह इंतज़ार किया है। मैंने एक दफ़ा पहले ये ऑर्डर किया था, ये कैंसिल हो गया ख़ुद ब खुद और उसके बाद मैं रब्ता भी नहीं कर सकी दराज़ वालों से। फिर मैंने ये अगेन ऑर्डर किया। ये मुझे इतना पसंद आया था ना, कवर इतना पसंद आया था कि मैं इसको छोड़ ही नहीं सकी। तो ये ना चाइना से आया है, इसलिए इसको इतने दिन लग गए और ये बहुत ही खूबसूरत कवर है। दैन उसके बाद अगेन एक और मेरा पार्सल आया था। मैं ना अब जो पार्सल्स होते हैं ना सारे वो मामा की तरफ ही मंगवा लेती हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली वहीं होती हूँ। मैं सुबह चली जाती हूँ और रात को वापस आती हूँ। तो जिस दिन बहुत ज़्यादा काम होता है ना, फिर मैं घर पे ही रुक जाती हूँ, वरना मैं दोपहर में चली जाती हूँ और फिर रात में हस्बैंड के साथ ही वापस आ जाती हूँ। सो ये ना बेडशीट्स थी, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे बेडशीट बड़ी पसंद आई थी, तो फिर मैंने दोबारा से ऑर्डर की थी। तो ये 3 थी, इसमें एक मेरी थी और 2 मामा की थी। ये ब्राउन वाली भी मामा की थी और साथ में जी ये ब्लैक वाली थी, ये भी मामा की थी। और जो लास्ट वाली थी ना, वो मेरी चादर थी। तो अभी मज़ीद भी मैंने चादरें मंगवाई हैं, एक एक करके मैं मंगवा रही थी। एक्चुअली एक साइड से नहीं मंगवाई, ये किसी और साइड से मंगवाई है, मैंने मरकज़ से मंगवाई थी। और जो दूसरी अब नेक्स्ट जो आएगी ना, वो आएगी जी दराज से। जो इससे पहले आई थी वो हमने किसी के थ्रू मंगवाई थी। ये वाली थी जी मेरी वाली चादर। इसको मैं घर जाके अब आपको बिछा के भी दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल इसको करते हैं जी साइड पे। देन जब हस्बैंड आए तो फिर हम लोग निकले जी बाहर। तो मुझे पीना था शेक। हमारे घर के पास में ना ये वेफ़ल्स है, पता नहीं वेफ़ल्स कहते हैं या वॉफ़ल्स कहते हैं, जो भी कहते हैं, बहरहाल इनका आइसक्रीम शेक ना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं हर तीसरे चौथे दिन ना फिर शेक पीने चली जाती हूँ। मैंने आज मैंगो फ्लेवर ले लिया था, लेकिन ये मुझे कोई इतना ख़ास ना अच्छा नहीं लगा। वैसे लास्ट टाइम जब मैंने पिया था तब बहुत मज़े का था, लेकिन इस बार वो वाला नहीं था। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम के लिए या तो ओरियो शेक ही लूँगी या फिर चॉकलेट शेक लूँगी, वही मज़े का होता है।
तो चले अब आपको मैं ना चादर भी बिछा के दिखाती हूँ। ये चादर ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, मतलब किंग साइज़ किंग मैट्रेस की ये चादर है, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ी है। दोनों साइडों से ना काफ़ी ज़्यादा नीचे नीचे तक आ गई थी, तो ये बहुत अच्छा होता है। वो बिल्कुल छोटी छोटी चादर जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। और साथ में ये वाले थे जी इसको इसके पिलो कवर्स। पैकिंग भी मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी और उसके अलावा कपड़ा भी बहुत अच्छा था और प्राइस भी इसकी काफ़ी रीज़नेबल है। तो इतने इस प्राइस में इतना अच्छा कपड़ा मिल जाए तो फिर क्या ही बात है आजकल के दौर में। तो इसको एक दफ़ा मैं वॉश करूँगी ना तो फिर देखूँगी, अंदाज़ा होगा कि ये कैसा है, क्योंकि नया नया कपड़ा तो अच्छा ही लग रहा होता है, लेकिन वॉश करने के बाद एक्चुअली पता चलता है कि कपड़ा असल में है क्या। और जी यहाँ पे मैं बनाने लगी थी जी कबाब। सो उसके लिए मैंने आलू बॉईल किए हुए थे और ये सब वो चीज़ें थी जो कबाब के अंदर मैं डालूँगी। सो इसके अंदर मैंने लिया हुआ था जी ग्रीन चिलीज़ कटी हुई ली थी, एक रेड भी मैंने ले ली थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। साथ में धनिया था, लीमू और नमक और थोड़ी सी दड़ा मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, ये सब चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और बहुत मज़े के कबाब जो है वो हमारे आलू के बन जाते हैं। मुझे बाद में याद आया कि मेरे पास ना थोड़ा सा बॉयल्ड चिकन भी पड़ा हुआ था, अगर मैं वो भी इसके अंदर ऐड कर देती तो वो और भी ज़्यादा मज़े के कबाब बन जाते। और थोड़ा सा जी साबुत ज़ीरा भी मैंने इसके अंदर ऐड किया था। सो ये सब चीज़ें मैंने कबाब्स के अंदर डाली थी। अच्छा जनाब, आप लोगों के साथ एक सैड स्टोरी मैं शेयर करती हूँ। पिछले दिनों क्या हुआ कि मैंने ना किसी से बात ही नहीं की डर के मारे। पता है आपको नज़र बड़ी जल्दी लग जाती है ना। सो ऐसा हुआ कि एकदम से ना मेरे सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, मतलब मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा थे। 1.12 से एकदम 1.17 पे चले गए। सो मैं इतनी खुश थी, मैंने कहा मैं ना चुप ही रहूँ, मैं बोलूँ ही ना क्योंकि मैं बोलूँगी ना तो कहीं नज़र ही ना लग जाए। तो फिर 2 दिन ऐसा ही होता रहा कि इंक्रीज़ होते रहे और तीसरे दिन ऐसा हुआ, सुबह सुबह मैंने उठ के ना एक दफ़ा चेक किया तो 1.12 पे दोबारा से आ गए। तो मुझे तो ऐसे लगा जैसे पता नहीं कितना बड़ा लॉस हो गया मेरा और ऑफ़ कोर्स लॉस भी था ये। तो या तो ये किसी ने मुझे जानबूझ के तंग करने की कोशिश की है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे समझ ही नहीं आ रही उस दिन से। सो बस आप लोग ना दुआ करें, मैंने जिस दिन से चैनल बनाया ना, यकीन करें बस मैं ना खड़ी हुई हूँ एक जगह पे ही, बहुत मतलब स्लो स्लो ग्रो करता है। अल्हम्दुलिल्लाह चैनल मोनेटाइज़ तो हो गया है माशाल्लाह, लेकिन जब से मोनेटाइज़ हुआ है तब से कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो स्लो हो गया है। सो आप लोग दुआ भी किया करें और आप लोग मुझे सपोर्ट भी करें कि मेरा चैनल ग्रो हो जाए तो कुछ मुझे भी फ़ायदा हो जाए। सो यहाँ पे बस हमारा खाना हो चुका था रेडी, राइस थे, दाल और साथ में टिक्कियाँ और साथ में रायता। और जनाब यहाँ पे आ चुकी है एक और बेडशीट। देखें कितनी सारी बेडशीट्स मैंने मंगवाई हैं। तो ये वाली बेडशीट ना मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी, ये गुल अहमद की बेडशीट थी। तो बस मैंने कहा इसको छोड़ना नहीं है और ये कलर भी मुझे इतना अट्रैक्ट कर रहा था ना, सो मैंने इसको फ़ौरन ही मंगवा लिया। तो इसका ना यहाँ पे डिज़ाइन नंबर भी लिखा हुआ है, आप लोग चाहें तो आप देख सकते हैं। जनाब अभी इस टाइम जी हम लोग निकलने लगे हैं बाहर। मैंने जी अपने हस्बैंड के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ अरेंज किया है। एक्चुअली हुआ ये है कि मेरे हस्बैंड का जो मोबाइल है ना वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। मैंने ना एक छोटी सी कमेटी डाली हुई थी जिसका उनको नहीं पता है। मेरी वो कमेटी निकली है तो मैंने कहा चले मैं अपने हस्बैंड के लिए ले लेती हूँ जी। मोबाइल तो उनको नहीं पता है, तो हम अभी जा रहे हैं जी बाज़ार और मैं लूँगी जी मोबाइल उनके लिए। देखते हैं कौन सा लेती हूँ, मैंने काफ़ी सारे देखे हैं लेकिन देखती हूँ मुझे कौन सा अच्छा लगेगा, जो उनके लिए बेटर होगा वही लूँगी इंशाल्लाह। तो फिर हम उनको जो है वो देंगे मोबाइल और देखते हैं कि ज़ाहिर है वो खुश तो हो जाएंगे क्योंकि उनको ज़रूरत भी है उसकी। तो लेकिन यह है कि वो सीन जो मैं देखूंगी उसका मज़ा ही कुछ और होगा। अभी इंशाल्लाह चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि हमने कौन सा मोबाइल लेना है। जनाब यहाँ पे मैं आ चुकी थी जी बाज़ार और क्रीम मार्केट ही हम लोग गए थे। यहाँ से बस मुझे मोबाइल देखना था। मोबाइल तो मैं सोच के गई हुई थी कौन सा लेना है। बस हम लोगों ने जाके फ़ौरन से मोबाइल लिया और ये वाला मोबाइल मैंने लिया है अपने हस्बैंड के लिए। तो ये ना एक्चुअली इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, इसका स्पीकर थोड़ा सा है इशू, सिंगल स्पीकर है लेकिन कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, काफ़ी अच्छी आवाज़ है। अब तो मैंने जो है ना वो मतलब देखा भी है। बस ये ना इन्होंने एक्टिव करना था तो मेरी कोशिश
कोशिश तो यही थी कि मेरे हस्बैंड ख़ुद खोलते, लेकिन वो कहते कि नहीं, अपना ये ज़रूरी हो गया कि जो शॉप से आप लेते हैं ना मोबाइल, वो एक्टिव करके ही तो आपको देते हैं फिर। तो मैंने कहा चलें ठीक है, कोई बात नहीं, आप करवा दें, कर दें एक्टिव। तो फिर उन्होंने मोबाइल को एक्टिव किया, तो उसका फिर मैंने अब्दुल्लाहद के टैब पे जो है वो ये प्रोटेक्टर भी लगवाना था, मैंने अपने मोबाइल पे भी लगवाना था, वो लगवाया। देन उसके बाद मैंने कहा चलें अब खाना भी मैं लेके ही जाती हूँ घर पे, क्योंकि घर जाके अब इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं खाना बनाती। और हस्बैंड जो है वो घर आ चुके थे, सो खाना मैंने ना फिर बाहर से ही ले लिया था। अच्छा जी जनाब, इस टाइम जो है ना हस्बैंड मेरे बैठे हुए हैं रूम में, और ये रहा मोबाइल, और खाना हमने पहले ही खा लिया था। मैंने कहा पहले खाना खा के ना इजी हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो है ना चलते हैं मोबाइल देने। तो अभी ना मैं बैक कैमरा स्टार्ट करती हूँ और अंदर चलते हैं, मोबाइल देख के आते हैं, अपने हस्बैंड को देखते हैं उनका कैसा रिएक्शन आता है। बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं उनको कोई अच्छा सा सरप्राइज़ दे रही हूँ। हेलो, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं बंद हो गई यार। मेरे पास एक सरप्राइज़ है आपके लिए, दे दूँ? एक चीज़ की बड़ी ज़रूरत थी आपको, आप कह रहे थे मुझे चाहिए मुझे चाहिए, क्या करूँ कैसे करूँ? किस चीज़ की? चलो मैं दे ही देती हूँ आपको। क्या? बाबा चलो अब दिला देते हैं बाबा को। बाबा ये लो। बाबा नहीं आगी, देखो खोल के देखो क्या है। ये कहाँ से आया? क्या है? वाह मोबाइल, ये कहाँ से लिया आपने? देख लो। मेरे लिए लिया? नहीं मेरे लिए, आपके लिए लिया है। पैसे कहाँ से आए? ये मैंने कहाँ से आए? आपके पैसे चुराए हैं। नहीं मैंने ना एक छोटी सी कमेटी डाली हुई थी, तो उससे लिया मैंने। तो ये ना मोबाइल वाले उन्होंने एक्टिव करके दिया ना, तो इसलिए डब्बा खुला हुआ है। ठीक है, आप कब गई थी मोबाइल? मैं बाबा के साथ गई थी आज शाम को। मैंने कहा ये कवर भी है साथ ही, प्रोटेक्टर मैंने उसके ऊपर लगवा दिया है। ठीक है, अब मोबाइल दिखा दें। मोबाइल भी दिखा दें। ये है जी हमारे पास Redmi A3, प्यारा मोबाइल है ना? कैसा लगा आपको? जबरदस्त। मज़ा आया? मैंने कहा चलो आपको ज़रूरत है तो मैं फिर कभी कमेटी डाल लूँगी जिस मकसद के लिए डाली थी, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी था। तस्वीर बनवा लो एक मोबाइल के। सो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह जी, हस्बैंड बड़े खुश हुए, आप लोगों ने देख ही लिया, और उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।